हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राजीएस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम बिहार दौरा के सेट नंबर 1 की शुरुआत किए थे, जिसमें से 50 क्वेश्चन हो गया था और 50 क्वेश्चन बाकी था। चलिए उसके बाद शुरुआत हम करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कि जो विश्व का, एक मिनट, चलिए, पहला, विश्व की सबसे गहरी झील। विश्व की सबसे गहरी झील कौन है? तो क्रेटर झील, बैकाल झील, टंगानिका और न्यासा। तो इसका आंसर होगा बैकाल झील। ठीक है, तो चलिए आगे। दूसरा है कि प्रशंसनीय का विलोम क्या होगा? प्रशंसनीय का विलोम पूछा है तो ये होगा द्वितीय, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं कि विश्व के चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक पूछा है तो ये हो जाएगा मैक्सिको। ठीक है, आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन से क्रियाशील ज्वालामुखी है? ज्वालामुखी वो भी क्रियाशील होना चाहिए। तो इसमें देखिए, क्रियाशील तो हमको पता है क्या होगा, इतना हो सकता है। तो दो वाला है, देखिए ऑप्शन पे छाटते हैं, दो वाला है वो सही मेरा होगा। तो दो वाला किसमें है? इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये तो कट गया मेरा। अब बचा ये तीनों बचा जिसमें दो है। उसके बाद हम एकांक हुआ, एकांक हुआ है जो नहीं है। ठीक है, तो एकांक एक वाला है वो भी कर दो, तो एक वाला ये भी कट गया। अब बच गया मेरा ए। तो ये आगे बचे किलिमंजारो, किलिमंजारो भी नहीं है, तो ये तीन वाले भी कट गया, तो ये भी कट गया, तो मेरा बच गया ए। तो ये मेरा आंसर हो गया, यानी एटना और मोनोलोआ, ये दो है जो क्रियाशील ज्वालामुखी है। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि साबुन के, यहाँ पे देखिए, साबुन के बुलबुले का आंतरिक दाब होता है, आंतरिक दाब पूछा है तो आंतरिक वायुमंडल दाब से अधिक होता है, वायुमंडल दाब के बराबर होता है, और वायुमंडल दाब के बराबर होता है। और देखिए, और बोला है कि उपयुक्त में कोई नहीं, वायुमंडल दाब से कम होता है। तो इसका आंसर होगा ए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपका नंबर एक, चावल पढ़िए कि एक मकान में दो बल्बों में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है। एक मकान में दो बल्ब लगा हुआ और एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है, और वह कैसा है? चमकदार है। इन दोनों में देखिए, इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतम अवरोधक है? ठीक है, मैंने दो बल्ब है, एक दूसरे से अधिक रोशनी दे रहा है, तो पूछा दोनों में किस में उच्चतम अवरोधक है। ठीक है, तो अधिक रोशनी वाले बल्ब में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मंद रोशनी वाले बल्ब में। ठीक है, रोशनी की तीव्रता अवरोधक पर निर्भर नहीं करता है, और दोनों बल्ब में अवरोधक समतुल्य है, तो इसका आंसर होगा मंद रोशनी वाले बल्ब में, इसका आंसर बी होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं 57 नंबर। चलिए, इसमें बोला गया है कि जनसंख्या 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत का स्त्री और पुरुष का अनुपात क्या होगा? तो इसका अनुपात होगा 1000 पे 943, इसका आंसर होगा सी। ठीक है, आगे चलिए। ये पूछा है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं तो जी बी बुलांकर, इसका आंसर बी होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं 59 नंबर में। 59 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जाती है, जो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वह वर्णित किया जाता है, तो एक क्रियाशील अर्थव्यवस्था पे इसका आंसर ए होगा। एक क्रियाशील व्यवस्था पे यह वर्णित किया जाता है। ठीक है, इससे आगे चलते हैं 60 नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से किसमें गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या, गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या न्यूनतम प्रतिशत मिला है? तो इसका आंसर पंजाब, पंजाब को मिला है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं 61 नंबर। चलिए 61 नंबर देखिए।
इकसठ माने कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब हुआ? जो सामुदायिक कार्यक्रम है ये कब हुआ? तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 1952। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 2 अक्टूबर 1952। ठीक है, इससे आगे चलते हैं कि भारत में मिल निर्मित कपड़ों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये महाराष्ट्र में होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र। ठीक है, आगे चलते हैं कि भारत में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का जो गठन है वह 5 वर्षों के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा 5 वर्षों के लिए। ठीक है, आगे चलिए 64 नंबर। 64 नंबर बोलेंगे के एस मनीलाल जो थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया, करेंट अफेयर है। जो मनीलाल जी थे उनको हाल ही में निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? पत्रकारिता, खेल, राजनीति, टेक्नोनॉमी। तो ये था टेक्सोनॉमी, इससे जुड़े हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब आगे चलते हैं 65 नंबर। 65 नंबर बोलता है कि बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज दर है जो, तो बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से है जो, पहला ऑप्शन, बैंक द्वारा ऋण देने वाले से ली जाती है, बैंक द्वारा जमाकर्ताओं से ली जाती है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों के ऋण देने के पर ली जाती है, और अंतिम है अंतर बैंकीय ऋणों पर ली जाती है। तो इसका जो बैंक दर का अभिप्राय है, जो ब्याज दर, तो ये होगा डी, आरबीआई। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋणों पर ली जाती है। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम 66 नंबर। 66 देखिए, 66 बोलेंगे निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषक नहीं? जल प्रदूषक इसमें पूछा है, कौन नहीं है? देखिए, तो इसमें तावा जो है जल प्रदूषक नहीं होता है। ठीक है, अब आगे चलिए 67 नंबर। 67 है कि वन नेशन वन सेग्रीगेशन ONOS योजना का प्राथमिक उद्देश्य है। ONS का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय शोध लेखों और पत्रिकाओं तक पहुंच प्रदान करना। इसका आंसर हो जाएगा बी होगा। ठीक है, अब चलिए इस बार आंसर चलते हैं। आंसर बोला है निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ग्रीन गैस हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है? तो ये इफेक्ट करता है, ये बात करता है, तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कौन ज़्यादा इफेक्ट करता है? CO2 है, तो ज़्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो इसमें देखिए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ये तो हल्का है। चलिए इससे आगे चलते हैं। 70 नंबर। 70 नंबर है मेरा कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रिकी शोध संस्थान नीरी, NEERI, नीरी अवस्थित है। ये कहाँ पे अवस्थित है? तो ये अवस्थित है नागपुर में। आंसर ए होगा, नागपुर में। ठीक, अब चलिए 71। 71 में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में तावा का अधिक भंडार है? तावा का सबसे अधिक भंडार कहाँ है? तो ये झारखंड में। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे। 71 तक मेरा हो गया, अब 72 चलते हैं। चलिए ये रहा 72। तो 72 देखिए, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप भारत अलग हुआ था? भारत अलग हुआ किस अधिनियम के तहत भारत हुआ था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसका आंसर क्या होगा? डी, इसके तहत भारत अलग हुआ था। ठीक है, तो 72 का डी हो गया। चलिए आगे 73। तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक, भारतीय जो संविधान सभा है उसकी पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुआ था। अब चलते हैं 74 में। 74 देखिए, मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से एक के प्रत्यक्ष रूप से बालकों को शोधन से संबंधित है। बालकों को शोधन से संबंधित कौन सा है? ठीक है, 74 के हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अनुच्छेद 24। ठीक है,
और 75 देखिए, 75 बोला है कि भारत के नागरिकों को मूल कर्तव्यों का अवशोषण है, तो संविधान के भाग 4A में ए है, डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलिए। 76 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर आश्रित है। ठीक है, तो इसका भारत के प्रधानमंत्री की वेतन और भत्ते, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। ठीक है, 76। अगले 77। 77, तो 77 देखिए कि भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो चुने जाते हैं, तो केवल राज्य को विधानसभाओं और लोकसभाओं को सदस्य के द्वारा चुना जाता है, तो इसका ऑप्शन होगा डी। चलिए आगे 78 नंबर है। तो 78 में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, सही की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें सही की बात कर रहा है, तो देखिए धन विधेयक संसद को दोनों सदनों में किसी भी पुनः किया विचार किया जा सकता नहीं, ये गलत है। धन विधेयक राज्यसभा को पुनः स्थापित किया जा सकता नहीं, धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है, ये ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी होगा और ये गलत होगा, मेरा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए। 79 बोला है कि राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार किया, राज्यसभा से संबंधित इसमें कौन सा सही है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन मेरा है कि इसके सदस्य राज्य में प्रादेशिक निर्वाचित द्वारा चुने जाते नहीं, राज्यसभा का विघटन नहीं होता, हाँ ये सही है। भारत में मेरे बाकी सब गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। चलिए 80 नंबर देखिए। चलिए 80 नंबर देखिए कि KM3NET जो क्यूबिक किलोमीटर न्यूटन टेलीस्कोप जो समाचारों में देखा जाता है, यह किस समुद्र में स्थित है, जो पूछा है किस समुद्र में स्थित है। चलिए इसका आंसर बताइए, तो ये है भूमध्य सागर, आंसर इसका डी हो, ये भूमध्य सागर में स्थित है। ठीक है, और आगे चलते हैं। 81 नंबर, 81 नंबर है कि राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित है, तो इसका आंसर होगा डी। भारतीय जो राजनीतिक दल है, राजनीतिक दलों को अपने स्वयं को मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होती है, ये सही मेरा डी होगा। ठीक है, 81 के सॉरी 81 का डी नहीं होगा। क्या बोला कि राज्य विधानमंडलों में निर्वाचित हेतु सिद्धांत सम्मिलित है, तो देख लीजिए यह वयस्क मतदानों पर आधार पर नहीं, तो गलत होगा। प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र में एक निर्वाचन सूची होता है, नहीं तो ये होगा 3 होगा, देख लीजिएगा इसको। ठीक है, इसका आंसर इसमें 3 होगा। चलिए आगे चलते हैं। 82 नंबर, बिरासी बिरासी, अरे कोड करना था इसमें, 81 कोड करना था। चलिए 82 देखिए। 82 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। चलिए देखिए, ये बोला है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं था, ये चंद्रशेखर जी थे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 83 चलिए 83 मिलाना है। ठीक है, 83 को करना है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, राष्ट्रपति की नियुक्ति। ठीक है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो होता है, तो एक का जो होगा 164, तो 164। अब इसको में देखिए कि कौन कौन आ रहा है। ठीक है, देखिए तो एक के फोर किसमें आ रहा है, कोई में तो नहीं है, एक के फोर कोई में ये नहीं, तो ऑप्शन मेरा ये होगा, एक के फोर। ठीक है, यही मेरा ऑप्शन हो जाएगा।
बी के 3 हो जाएगा, बी के ए के 4 हो जाएगा, ए के यहाँ पे 4 यू ला जाएगा, और बी के 3 हो जाएगा, और सी के 2 हो जाएगा यूला, और डी के 1 हो जाएगा। हो गया मेरा। चलिए आगे चलते हैं। 84 चौरासी है कि निम्नलिखित राज्यों में किसी में पंचायती राज संस्था नहीं है, तो ये तो नागालैंड इसका हो जाएगा, ऑप्शन ए नागालैंड, नागालैंड में नहीं है। ठीक है, और चलते हैं 85। 85 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत के भुगतान संतुलन में चालू खाते से सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन इसका सी होगा, अनिवासी भारतीय की शुद्ध दवा। इसका आंसर 85 की हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं 86 नंबर। तो 86 देखते हैं। 86 नंबर देखिए, 86 नंबर पे है कि इसमें चूज करना है सेंटेंस को। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें नरेशन बनाना है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द डायरेक्ट नरेशन फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। ठीक है, इसमें कौन सा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही है। ही सेड टू मी हैव यू सी हिम एनीवे। ठीक है, आगे चलते हैं। 88 नंबर। 88 नंबर बोला है कि जो बात लोगों से सुनी गई है, वो क्या कहा जाता है, जो बात लोगों से सुनी गई है उसे क्या कहा जाता है, जो बात लोगों से सुना गया है उसे जनश्रुति कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा डी, जनश्रुति कहा जाता है। ठीक, अब निवासी। निवासी है कि पास 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 युग्म शब्द, पास में पास जो है युग्म शब्द सही अर्थ क्या है, पास में पास का सही अर्थ क्या बोला है, तो इसका आंसर हो जाएगा बगल बंधन, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे कि यदि पुलिस को इस तरह से लिखा जाता है तो राइटर को किस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, और पुलिस को ऐसे लिखा जाता है, POLIC लिखा है, ECILOP लिखा जाता है, तो राइटर क्या लिखा जाएगा, तो ये रीजनिंग है, तो इसको बना दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक, ये लिखा जाएगा। अब देखिए आगे, आगे ये तो मैथ है, तो 91 मैथ है, तो 91 के मैथ का आंसर तो जो है सी हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, अगला है 92, तो 92 का आंसर हो जाएगा सी, इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। 93 93 भी मैथ का है, तो 93 का आंसर हो जाएगा डी। 94 का भी आंसर डी हो जाएगा। 95, किस देश में जनवरी में 2025 में एक नया पर्यटन का कर पेश किया है, पर्यटन कर पेश किया है, किसने पर्यटन कर पेश किया है, तो इसका आंसर रूस होगा। 96 देखिए कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, केंद्रीय जो है CDCSO है, वह किसके अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर होगा सी, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे देखिए 97 की होलोगाबार जो गिब्स अभ्यारण्य है, जो गिब्स अभ्यारण्य वह पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में तेल और गैस संवेदन ड्रिलिंग के कारण चर्चा में रहा था। यह अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो यह कहाँ पे है, असम में, असम में यह स्थित है। ठीक है, आगे चलिए। नासा के निम्नलिखित में किस मिशन ने पृथ्वी की तीसरे ऊर्जा क्षेत्र पोलर विंड की खोज की है, पोलर विंड की खोज किसने की है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑटोमस 2। सॉरी ऑटोमस नहीं होगा, एंड्योरेंस होगा, एंड्योरेंस। ठीक है, आगे देखिए गोवर्धन पोर्टल का उद्देश्य क्या है, गोवर्धन पोर्टल है उसका उद्देश्य क्या है, तो गोवर्धन पोर्टल का उद्देश्य भारत में बायोगैस संपीड़ित बायोगैस संयंत्रों की स्थापना प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है, इसका आंसर होगा बी। ठीक है,
100 नंबर है कि किस राज्य ने छात्रों को पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 15 दिवसीय अभियान 1 जनवरी 2025 से शुरू करेगा। तो इसका अरे भाई इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं, इसका ये सब नहीं होगा। चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट।